हाय एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे अबाउट माय स्ट्रगल्स इन इंडिया इन कंपैरिजन विद माय सक्सेस स्टोरी इन यूएस। तो मैंने अपनी जर्नी की स्टार्ट करी थी विद बीटेक फ्रॉम थापड़ यूनिवर्सिटी आफ्टर गेटिंग एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ 7000। और मेरी बीटेक ख़त्म हुई थी इन 2012 और आई गॉट अ CGPA ऑफ अराउंड 8.5। तो इन स्पाइट ऑफ डूइंग ऑल द हार्ड वर्क मुझे जो एक चीज़ लगती है कि मेरी जो सैलरी लगी थी उस टाइम पे दैट वाज ओनली 3.5 lakhs पर एनम। तो उस टाइम मुझे लगा ये बहुत कम सैलरी है। और मैंने थोड़ी रिसर्च करी तो मुझे ये समझ आया कि इंडिया में जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ है वहाँ पे हायर सैलरीज मिलती है एज़ कम्पेयर टू सर्विस बेस्ड। और मेरी जो जॉब लगी थी वो थी सर्विस बेस्ड कंपनी इन गुड़गांव। तो उस वक्त मैंने अपना फोकस बनाया कि मुझे एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का इंटरव्यू क्रैक करना है। तो आई स्टार्टेड डूइंग मोर रिसर्च, आई स्टार्टेड डूइंग सम अपस्किलिंग और मैंने अप्लाई करना स्टार्ट किया। बट मुझे कोई कॉल नहीं आ रहा था उस टाइम पे। एक कॉल आया था सैमसंग से, बट उसमें इंटरव्यू लूप में मुझे रिजेक्ट हो गया था मैं। तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि उस टाइम पे इंडिया में काफ़ी कम अपॉर्चुनिटीज़ थी, सिर्फ एक ये बिग टेक कंपनीज जो थी वही एग्जिस्ट करती थी। उस टाइम पे इंडिया के कोई स्टार्टअप्स नहीं थे, कोई इंडिया हैड ज़ीरो यूनिकॉर्न्स एट दैट टाइम। तो इट वाज चैलेंजिंग। उसके बाद मुझे एक और इंटरव्यू कॉल आया बट वहाँ से भी मुझे रिजेक्शन मिला। और धीरे धीरे मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे अपस्किलिंग करने की ज़रूरत है और इतना आसान नहीं है कि एक हाई सैलरी जॉब पे पहुँचना, इट्स नॉट ईजी। तो मैंने देखा बहुत सारे मेरे दोस्त जो थे वो हायर स्टडीज़ में जा रहे थे, या तो वो MBA का देख रहे थे या फिर वो MS इन US का देख रहे थे। तो MBA का मैंने ऑप्शन एक्चुअली कंसिडर किया बट उसको परस्यू ना करने का डिसाइड किया बिकॉज मेरी जो जॉब थी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, उसमें मुझे काइंड ऑफ मतलब अच्छा लगने लगा था। आई वॉज इन्जॉइंग दैट जॉब। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं MBA नहीं करूँगा, मैं टेक में ही रहना चाहूँगा, इसी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहूँगा। और इसका एक और रीज़न भी था कि जो मैं देखता था बहुत सारे जो टॉप टैलेंट हैं उनकी जॉब लग रही थी अमेज़ॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज़ में 25-30 लाख 35 लाख पर एनम की सैलरी भी लग रही थी। तो वो मेरे लिए काइंड ऑफ ड्रीम जॉब बन गई वहाँ पे और मैंने उसको परस्यू करना शुरू किया। तो एक चीज़ मुझे जो और पता चली कुछ टाइम बाद कि बहुत सारे जो इंडिया में एवरेज सैलरी वाले जो जॉब कर रहे थे वो जो US जा रहे थे, उन एवरेज टैलेंट को भी एक टॉप टियर टेक जॉब्स मिल रही थी जैसे कि अमेज़ॉन, गूगल, जो कि इंडिया में एक्चुअली नहीं था। इंडिया में ऐसा था कि जो टॉप टैलेंट है वही टॉप कंपनीज में जा रहा था। तो ये चीज़ जब मुझे पता चली तो आई वॉज वेरी इंस्पायर्ड टू परस्यू दिस पाथ। तो मैंने भी अपनी जर्नी स्टार्ट करी फॉर मास्टर्स इन US। तो मैंने GRE का एग्ज़ाम दिया और GRE के एग्ज़ाम में मेरे 325 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 340। और उसके बाद मैंने आई गॉट फ्यू परमिट्स। एक तो नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी से परमिट आया था, एक USC से आया था। तो मैंने इन द एंड नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी बॉस्टन चूज़ किया टू स्टार्ट माई जर्नी इन US। तो US में शुरू शुरू में तो काफ़ी चैलेंजेस थे बट आई वुड नॉट कवर दोज इन दिस वीडियो। तो मुझे एक तरह से आफ्टर 8 months ऑफ चैलेंजिंग टाइम मुझे एक अच्छा रिवॉर्ड मिला। आई गॉट इंटर्नशिप इन अ फैंग कंपनी और इंटर्नशिप में मेरी सैलरी थी $6,500 पर मंथ। तो अब मैं इसको कंपेयर करता हूँ अगर तो इंडिया में जब मैं थापड़ यूनिवर्सिटी में था तब भी मैंने इंटर्नशिप करी थी और उस इंटर्नशिप में मुझे कोई सैलरी नहीं मिली थी, ज़ीरो सैलरी। जबकि यहाँ पे इंटर्नशिप में भी सैलरी मिल रही है। एंड मोर ओवर जो मैं इंडिया में जॉब करता था फुल टाइम, उसमें मेरी जो पर एनम सैलरी थी 3.5 lakhs पर एनम, उसमें वो जो पर एनम सैलरी थी उससे भी ज़्यादा सैलरी पर मंथ इंटर्नशिप में यहाँ मुझे मिल रही है। तो मुझे ऐसा लगा कि US का जो इकोसिस्टम है वो तुम्हें हायर सैलरी तक पहुँचने में काफ़ी मदद करता है, जबकि इंडिया में वो इकोसिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता था उस टाइम पे एटलीस्ट। तो 2014 में मेरी इंटर्नशिप ख़त्म हुई और उसके बाद 2015 में आई ग्रेजुएटेड और उसके बाद मेरी फुल टाइम जॉब लग गई इन फैंग कंपनी। और उसमें मेरी सैलरी थी 150K पर एनम US डॉलर्स, विच इज़ मोर देन 1 करोड़। तो यही मेरा एक्चुअली ड्रीम था पहले। और मुझे एक चीज़ यहाँ पे क्लैरिफाई करनी है कि US में एक्चुअली बहुत सारे लोग अगर सोचते हैं कि US आ जाओ लाइफ सेट है, तो दैट इज़ नॉट द केस, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, वीज़ा स्ट्रगल्स है यहाँ पे, मेंटल हेल्थ अपनी मेंटेन करके रखनी है, यहाँ पे लोनलीनेस की प्रॉब्लम है। और यहाँ पे तुम अवे फ्रॉम फैमिली आते हो, तुम्हें काइंड ऑफ री इन्वेंट करना पड़ता है, यहाँ का कल्चरल जो इश्यूज़ हैं कल्चर में अडेप्ट करना पड़ता है तुम्हें। तो यू हैव टू गो थ्रू अ सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स इन US। तो इन प्रॉब्लम्स से मैंने एक और वीडियो बनाया डिटेल में, जो इमिग्रेशन स्ट्रगल्स के थ्रू मुझे गुजरना पड़ा। तो अब एक सवाल आ जाता है, इज़ लाइफ इन US फॉर इंडियन इमिग्रेंट वर्थ इट?
तो इस पे मेरा जो टेक है, मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम्स तो एग्जिस्ट करती हैं, बट जो रिवॉर्ड मिलता है यहाँ पे दैट इज़ वर्थ इट। और वो शायद इंडियन कॉरपोरेट जर्नी में वो रिवॉर्ड मिलना इतना ईजी नहीं है, इनफैक्ट बहुत मुश्किल है। तो फॉर एग्जांपल मेरा ही अब एग्जांपल ले लो, मैं अगर इंडिया में होता तो मुझे फैंग कंपनी में पहुंचने के लिए कई साल लग जाते, शायद मैं कभी पहुंच भी ना पाता, जो कि मुझे यहाँ स्टार्टिंग में ही मिल गया वो। और आफ्टर डूइंग 10 years ऑफ जॉब इन द यूएस, मैं एक फाइनेंशियल स्टेट में जहाँ पहुँच गया हूँ, वो चीज़ अगर मैं इंडिया में होता तो मुझे वो 10 साल की जगह 20-25 साल भी लग सकते थे, शायद 30 साल भी लग सकते थे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है यहाँ पे, कि यूएस में आने के बाद तुम्हें एक न्यू पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ मिलता है, क्योंकि यहाँ यूएस में ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग आ रहे हैं, जो कि इंडिया में मुझे वो ना मिल पाता। और मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान को इंडिया से कुछ टाइम बाहर ज़रूर निकालना चाहिए, चाहे वो ट्रैवल करके ही करो या मूव हो जाओ किसी कंट्री में कुछ साल के लिए, क्योंकि वो जो एक न्यू पर्सपेक्टिव मिलता है वो तुम्हें एक नई डायरेक्शन दिखाता है कि दुनिया में ये चीज़ें भी हैं, इस तरह भी लोग जी रहे हैं, ज़रूरी नहीं है जो इंडिया में बातें हो रही हैं वही सही है। तो ये जो न्यू पर्सपेक्टिव मिलता है दैट इज़ वेरी मच प्राइसलेस। अब एक सवाल आ जाता है कि अगर किसी को आज यूएस आना है तो उसका क्या मतलब, मेरा उसमें टेक ये है कि क्योंकि आज इंडिया में ऑलरेडी इतनी सारी टेक कंपनीज आ गई हैं, इंडिया के खुद के स्टार्टअप्स आ गए हैं, यूएस की सारी टेक कंपनीज इंडिया पहुंच चुकी हैं, यूएस के स्टार्टअप्स पे इंडिया में कॉरपोरेट ऑफिसेज हैं और वो अच्छी सैलरी देते हैं। तो आज की डेट में जो इंडियन ड्रीम है वो भी एक काफ़ी वर्दी बन चुकी है। और ज़रूरी नहीं है किसी को यूएस आना ही है, इंडिया में भी रह के बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बट अगर किसी को स्टिल आना है यूएस, और अगर मैं कंपेयर करूँगा तो आई वुड स्टिल से यूएस इज़ अ बेटर प्लेस इवन टुडे। और अगर किसी को यूएस आना है तो दैट्स अ गुड मूव। बट अभी आज की डेट में जो बेस्ट पाथ है यूएस आने का, वो इन माय ओपिनियन इज़ थ्रू इंटरनल ट्रांसफ़र। किसी यूएस कंपनी, किसी स्टार्टअप में चाहे चले जाओ या किसी बड़ी कंपनी में चले जाओ, वहाँ के थ्रू इंटरनल ट्रांसफ़र लेके यूएस आ सकते हो। तो दिस इज़ बेटर बिकॉज इसमें तुम्हें एजुकेशन के थ्रू नहीं गुजरना पड़ेगा, एजुकेशन लोन के थ्रू नहीं गुजरना पड़ेगा। और एक चीज़ और जो समझने की है कि यूएस में जो जॉब मार्केट है वो साइकिल्स के थ्रू गुजरती है। तो अभी बहुत ही डाउन साइकिल चल रहा है। अभी इस वक्त बहुत सारे लोग जो आए थे उनकी जॉब नहीं लगी और उनको वापस जाना पड़ा इंडिया। तो वो रिस्क अवॉइड करा जा सकता है अगर इंटरनल ट्रांसफ़र के थ्रू आओ। बट अगर किसी का इंटरनल ट्रांसफ़र के थ्रू नहीं बन रहा है और उसको एमएस करके ही आना है, तो उसमें आई वुड से कि अभी इट इज़ बेटर टू मॉनिटर द सिचुएशन 6 months या 1 year, थोड़ा रुक जाओ और अच्छे से रिसर्च करो पूरी डिटेल में और देन टेक द डिसीजन। तो हमने इस पे एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाई है अबाउट जॉब मार्केट इन यूएस, यू कैन चेक इट आउट ओवर हेयर। और अगर आपको मेरे लाइफ इन यूएस के स्ट्रगल्स के बारे में और जानना है तो यू कैन चेक आउट दिस वीडियो। एंड आज के लिए इतना ही, अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।